जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। देख करे काले निशा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ए भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। सूखी बगिया
फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी गलिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। तो इस तरह से महाराज सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी और सूत जी के गुरु हैं सुखदेव जी, है ना। इन्हीं सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। जो 6 प्रश्न अभी किए थे, तो पहला प्रश्न कौन सा है? वेदों का तत्व क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जमानमये द्वियं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। विद्वानों ने तत्व में से तत्व छांटे हो। जो तत्व बचे वह तत्व में से तत्व छांटे हो, तो अंत में के तत्व बचे? 3, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 तत्व। ब्रह्म नाम काहे को है कि जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, उसकी सत्ता के बिना तण भी रिक्त नहीं, सब जगह है। हाँ जी। तो महाराज ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञानी के नाश हो जाता है शरीर का? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी संसार में ही रहता है, संसार में खाता है, पीता है, चलता है, सूंघता है, बैठता है, सोता है, सब क्रिया करता है, लेकिन फिर भी संसार से परे होता है। फिर भी संसार से परे होता है। जैसे कमल कहां से पैदा होता है? जल में से। जल में से पैदा हुआ कमल, और खिलते हुए कमल पुष्प को, डांडी को पकड़ के आप नीचे को डुबोइए, तो कमल अपने पास पानी को नहीं, जल को नहीं आने देगा, बंद हो जाएगा कमल पुष्प, है ना, बंद हो जाएगा। खिलते हुए कमल पुष्प के ऊपर से अगर जल डालोगे, कमल की पंखुड़ी पे जल ठहर नहीं सकता है। जल में रहते हुए जल से परे है, जबकि जल से ही जीवन चल रहा है कमल का। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार में रहते हुए संसार से परे हो जाता है। तो कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग होता है। दूसरा तत्व है परमात्मा। परमात्मा किसके हैं? योगियों के, जो नेति धोती करके उसका साक्षात्कार किया जाता है। नेति क्या होती है? नास काम है कि रस्सी डालेंगे और मुख में है कि निकालेंगे, है जी, आगे पीछे, नेति की तरह। और मलमल की साफी होगी करीब 9 इंच चौड़ी, 5 मीटर लंबी, बड़ी सॉफ्ट होती है, और उसे अंदर उधर में ले जाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, अंदर उधर में ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे। इससे क्या होता है? नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन होता है। और तीसरी क्रिया होती है नौली क्रिया। नाभि से नीचे कुंडलनी होती है जी, है ना, जैसे सर्पणी है, सर्पणी ऐसे करके कुंडलनी मार के बैठती है, थोड़ा क्षोभ होने पर नागिन फन फैलाकर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही जीव के, मनुष्य के नाभि से नीचे कुंडलनी होती है, थोड़ा सा क्षोभ होने पर जीव की वासना रूपी नागिन खड़ी हो जाती है। तो नौली क्रिया करते हैं योगी लोग, है नहीं, नाभि के आसपास चकली सी बन जाती है। रामदेव आचार्य जी ने दिखाया है, ऐसे करके उसे आगे पीछे घुमाया करते हैं, है जी। इसे आगे पीछे घुमाने से होता क्या है कि कुंडलनी हमारे बस होती है, और जब कुंडलनी हमारे बस होती है तो वासना क्षय होती हैं, और वासना क्षय होती हैं
तो हम परमात्मा स्वरूप की ओर चले जाते हैं, परमात्मा स्वरूप की ओर हम चले जाते हैं। हाँ जी।